हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हेयर द साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 8 का 15 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 15.1 जिसके 1 to 4 पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं। आज हम 5th पार्ट कंटिन्यू करते हैं। 5th क्वेश्चन इज़ यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। अब हमें पॉइंट्स गिवन है, इसके साथ हमें अपना ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में हम ईयर ले लेते हैं और वाई एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं, डेज। और इसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन का ए पार्ट है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ईयर्स लिए हैं और वाई एक्सिस के लॉन्ग डेज लिए हैं। ईयर्स हमें कहाँ से कहाँ तक गिवन है, 2003, 2004, 2005, 2006। अब हमें शुरू कहाँ से करना होगा, हम डायरेक्ट 2003 से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2001 से, बिकॉज हमें डिविजन्स इक्वल लेनी होती हैं। तो 2001 से हम कहाँ तक प्लॉट कर लेते हैं, 2001, 2002, 2003, 2004, 5 एंड देन 6। उसके बाद हमारा डेज कहाँ तक है, 8, 10, 5, 12। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, 12 तक। हमें सबसे ज़्यादा वाला देखना होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ तक है, 12 तक। तो हमें अपने नंबरिंग कहाँ तक लेनी होगी, 12 तक। अब हम 2 के गैप्स में भी ले सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पर 2 से स्टार्ट किया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम पॉइंट 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 तक लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो डिविजन्स हमने लिया, अगर सपोज़ यहाँ पर पहले में 2 का डिफरेंस है तो आगे भी 2 का चलना चाहिए। ये नहीं कर सकते हम पहले यहाँ 3 लिखने, फिर यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 8। ये सारे जो डिफरेंस है वो इक्वल चलने चाहिए। तो हम पहले पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है 2003 ईयर में 8 डेज। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 2003 और 8 तक हम इसे ले जाते हैं। 2003 की ये वाली लाइन है और 8 का ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर हम 2003 से 8 पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 2004 पे 10। 2004 का है ये रहा, इससे अगर सीधा जाएँ तो 10 पे हम कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। तो ये रहा 10, इसके सीध में हमने पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट है हमारा 2005 पे 5। 2005 का है यहाँ पर, 2005 से 5 यहाँ तक आएगा, बिकॉज 4 ये रहा, 6 ये रहा, बीच वाला क्या होगा, 5। तो हमने इसके सीध में पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट हमारा 2006 पर 12। 2006 ये रहा, 12 कहाँ पर होगा, सीधी लाइन में जाके यहाँ, बिकॉज 12 वाला पॉइंट का है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सबसे पॉइंट ये, उसके बाद इसके नीचे मूव करेंगे, उसके बाद हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये सब स्केल से हमने करना है ताकि ये जो लाइंस जो हैं सीधी बन जाए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, 2003 पर हमारा क्या था, 8। तो हम फर्स्ट पॉइंट के आगे लिख देंगे 2003 एंड देन 8। सेकंड पॉइंट क्या था, 2004 पे 10। तो इसकी सीध में लिख देंगे 2004, 10। नेक्स्ट था हमारा 2005, 5 एंड नेक्स्ट हमारा था 2006, 12। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें 3 गिवन है लाइंस, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमने क्या लेना है, जैसे इसमें ईयर लिया था इसमें भी ईयर। और बाकी जो वाई एक्सिस पर है उसमें हम नंबर ऑफ़ पीपल ले लेंगे, या फिर जिसमें आएगा मैन या वुमेन, बिकॉज पॉपुलेशन है तो उस साइड हम पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ मैन या वुमेन भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारी 2 लाइंस ड्रॉ होंगी ग्राफ में, एक होगी मैन के लिए और दूसरी होगी वुमेन के लिए। तो हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या ले लिया, ईयर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ़ मैन एंड वुमेन, या फिर ब्रैकेट में लिख दिया पॉपुलेशन। अब हमारे स्केल्स कहाँ तक जा रहे हैं, 2003 से 2007, यानी कि 7 जो है मैक्सिमम है। तो हम अपना एक्स एक्सिस 7 तक बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। उसके बाद हमारा मैन या वुमेन मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम इसमें से हमारा 13.6, यानी कि अगर हम 14 तक बना ले तो फिर भी सही रहेगा, बिकॉज 13.6 तक तो हम बनाएंगे नहीं, 14 इसका हम नॉर्मल पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। आगे हमने 16 भी लिख दिया, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हम लिख भी सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं ईयर और मैन के लिए। 2003 में कितने मैन हैं, 12। तो हम ड्रॉ करते हैं 2003 में 12। यहाँ से अगर हम सीधा लेकर जाएं तो 12 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, 2003 से 12 तक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2004 में 12.5। 2004 ये रहा, 12 ये रहा, और 12.5 कहाँ तक आएगा, इसके मिड में, बिकॉज 12 ये रहा, 13 ये रहा, 14 ये रहा, 13 और 12 के बीच में 12.5। तो हमने मिड वाला पॉइंट ले लिया 12.5। यहाँ नहीं लेना क्योंकि ये 13 का पॉइंट है, 12.5 हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद हमारा है 2005 में 13। 2005 ये रहा, एंड स्ट्रेट मूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। नेक्स्ट है हमारा 2006 में 13.2। 2006 ये रहा,
13.2 कहाँ तक आएगा, ये 13 है, उससे थोड़ा सा ऊपर 13.2। नेक्स्ट है 2007 में 13.5, 2007 ये रहा 13.5 कहाँ तक आएगा, यहाँ मिड में। जैसे 12.5 यहाँ पर आया था 12 और 13 के मिड में, यहाँ 13 और 14 के मिड में क्या आ जाएगा 13.5। इसके बाद ये हमारा बन गया मैन के लिए। तो अब अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन, फिर आगे इनसे हम सारों ने स्केल से ज्वाइन करना है। कुछ इस तरह से बेंडिंग लाइन बनेगी एक। नेक्स्ट है हमारा ईयर एंड उसके बाद वुमेन वाला प्लॉट करते हैं। वुमेन के लिए क्या होगा 2003 पे 11.3, 2003 कहाँ पर है यहाँ, और उसके बाद स्ट्रेट जाएंगे तो 11.3 कहाँ तक आएगा, अगर ये 11 है तो 11.3 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 2004 पे 11.9, 2004 ये रहा एंड 11 यहाँ पर आएगा और 11.9 यहाँ पहुँच जाएगा, बिकॉज 11 यहाँ पे 12 यहाँ पे 11.9 इसके पास होगा। नेक्स्ट है हमारा 2005 में 13, 2005 ये रहा और 13 पहले जैसा ही, जैसे पहले हमारा बना था, बिकॉज ये पॉइंट जो है कॉमन है दोनों के बीच में। 2006 पे 13.6, 2006 ये रहा एंड 13.6 कहाँ पर आएगा, अगर ये 13 है 13.6 इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। नेक्स्ट है हमारा 2007 में 12.8, 2007 ये रहा एंड 12.8 कहाँ होगा, हियर, बिकॉज ये 12 है, ये 13 और देन 14, तो 12.8 इसके थोड़े पास होगा। अब हमें इस लाइंस को ज्वाइन करना है, बट अगर हम इसे भी सिंपली ऐसे डार्क लाइन से ज्वाइन कर दें तो हमें पता कैसे चलेगा कि मैन का कौन सा ग्राफ है और वुमेन का कौन सा, बिकॉज हमें दो गिवन है, मैन के लिए अलग वुमेन के लिए अलग पॉइंट्स। तो हमने पहला मैन के लिए ड्रॉ कर लिया था, तो हम इसको आराम से यहाँ पर लिख देते हैं कि जो डार्क लाइन है वो किसके लिए है, मैन के लिए। फाइन, वुमेन के लिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, हम इसे डॉटेड लाइन से बनाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन होगी, फिर उसके बाद 13 पर, देन ये यहाँ पर मीट करेगी और फिर यहाँ पर। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये किसके लिए है, हमारी विमेन के लिए। तो हम यहाँ पर शो कर देते हैं डॉटेड लाइन किसके लिए है, विमेन के लिए। तो इससे हमारे दो ग्राफ प्लॉट हो जाते हैं। यहाँ पर हम इनके पॉइंट्स मेंशन कर देंगे जहाँ जहाँ पर ये प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट है जैसे यहाँ 2003 और 12 पे था, तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स मेंशन कर देंगे और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज अ कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। अब कोरियर पर्सन है वो अपने टाउन से नेबरिंग एरिया में जाता है अपने पार्सल देने के लिए। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन इन ग्राफ। अब उसका डिस्टेंस अपने घर से लेकर उस जगह तक जहाँ पर वो अपने पार्सल देता है वहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिखाया गया है, और हर एक टाइम पर वो कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इस ग्राफ में शो किया गया है। तो हमें आंसर्स क्या देने हैं, व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब टाइम एक्सिस कौन सी है, ये वाली जो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, उसका हमें स्केल बताना है। अब स्केल हम कैसे बताते हैं, जो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं उसके बीच कितनी डिवीजन्स आती हैं वो उसका क्या होता है, स्केल होता है। अब 8 यहाँ पर स्टार्टिंग लिया, 9 यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिया। अब इसके बीच में कितने डिवीजन्स आई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4 यूनिट्स, यानी कि 4 डिवीजन्स लिए हैं। किसके इक्वल है वो, 1 आवर के। 1 आवर कैसे, 8 to 9 के बीच में कितना डिफरेंस होता है 1 आवर का, और डिवीजन्स कितने हैं 4, यानी कि 4 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। अब वो कह रहा है कि पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए उस पर्सन ने कितना टाइम लिया। तो यानी कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहाँ पे उसका एंड पॉइंट होगा, जब वो पहुँच गया होगा वहाँ तक का टाइम हमें बताना है। तो स्टार्टिंग में कितना था, 8 बजे थे, और जब फाइनल में वो पहुंचा क्या हुआ था, 11:30 हुए थे, बिकॉज यहाँ 11 है यहाँ 12 है, तो सेंटर वाला क्या हो गया 11:30। तो यहाँ पर हो गया 1 आवर, यहाँ हो गया 2 आवर्स, यहाँ पर हो गया 3 आवर्स, और यहाँ पर कितने हाफ प्लस यानी कि 3.5 घंटे लगे उसे जाने में, यानी कि 3.5 आवर्स लगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 आवर्स। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब पहले उसने यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा, अब फार यानी कि उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। तो स्टार्टिंग कितना था 0, और एंड तक वो कहाँ पहुँच गया, वो 22 किलोमीटर। पहले वाले में उसने पूछा कि स्टार्टिंग से एंड तक का कितना उसने टाइम लिया, तो हमने 3.5 आवर्स बता दिए। अब स्टार्टिंग से एंड तक का डिस्टेंस उसने पूछा, स्टार्टिंग में 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और एंड वो कहाँ पहुँच गया 22 किलोमीटर में, यानी कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 22 किलोमीटर का। थर्ड का आंसर हो जाएगा 22
किलोमीटर। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, अब वो पूछ रहा है कि क्या वो रास्ते में कहीं रुका था। रास्ते में रुका है मतलब कि उसका डिस्टेंस बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हुआ। जब हम रुकते हैं तो कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन ऐसी है जिस पे डिस्टेंस क्या रहा है, इस पॉइंट पे भी 16 रहा है और इस पॉइंट पे भी क्या रहा है, 16 रहा है, यानी कि स्ट्रेट जा रही है लाइन, इसलिए यहाँ पर वो पर्सन क्या हुआ होगा, रुका होगा। तो हम लिख सकते हैं येस ही स्टॉप्ड ऑन हिज वे, और क्या लिखेंगे, वी सी अ हॉरिजॉन्टल line on this graph on which distance is same, that is 16 kilometers. So person stop between 10 to 10:30 am. During which period did he ride fastest? अब उसने पूछा है कि किस पीरियड में उसने सबसे ज़्यादा राइड किया होगा। सबसे ज़्यादा राइड कब किया होगा, यहाँ जहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा। अब इस ग्राफ में हम देख सकते हैं सिर्फ ये एक लाइन ऐसी है जहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया। स्टार्ट किया था 0 पे और एंड में वो कहाँ पहुँचा, 10 किलोमीटर पे। यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा 16, यानी कि 6 किलोमीटर कवर किया। यहाँ देखते हैं 16 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुँच गया 22। यहाँ पर भी उसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो फर्स्ट पॉइंट सिर्फ ऐसा था जहाँ पर उसने सबसे ज़्यादा अपना व्हीकल चलाया होगा और उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस एक ही आवर में कवर। तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, बिटवीन 8 to 9। तो आंसर में लिखेंगे 8 AM to 9 AM। उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा तेज़ राइड किया। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज। क्या इनमें से कोई एक ऐसा ग्राफ है जो वैलिड भी है और इनवैलिड है, मतलब हमें दोनों बताना है कि कौन कौन से ग्राफ वैलिड हैं, जो हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, और कौन सा नहीं है। फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या शो कर रहा है, नीचे टाइम है, इधर टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब कि ये ग्राफ हमारा वैलिड है, ये चल सकता है। नेक्स्ट में टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़, ऐसा भी पॉसिबल है। थर्ड में देखिए, एक टाइम पर टेम्परेचर एकदम से राइज़ कर गया, ऐसा बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पर कहीं का टेम्परेचर एकदम से राइज़ कर जाए एक ही सेकंड के अंदर, मतलब सेकंड्स भी चेंज नहीं हुए, बिल्कुल एक परमानेंट टाइम है उसके ऊपर एकदम टेम्परेचर राइज़ कर गया, तो ये सिचुएशन वैलिड नहीं है। फोर्थ में क्या है, टाइम जा रहा है, इधर टेम्परेचर है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है, कि टाइम चलता रहे और किसी एक पॉइंट पर ऐसा होगी हम देखें कि आज टेम्परेचर सेम रहा है, तो ये पॉसिबल है। सिर्फ थर्ड ग्राफ ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।